आइए सुनते हैं आज की कहानी शिष्य हो तो ऐसा। प्राचीन समय में ऋषि मुनियों के आश्रमों में रहकर विद्यार्थी विद्या अध्ययन किया करते थे। ये ऋषि महर्षि अपने विद्यार्थियों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा देकर उन्हें विविध शास्त्रों का ज्ञान कराकर हर विषय में पारंगत बना देते थे। ऐसे ही एक आचार्य थे महर्षि गौतम। महर्षि गौतम का गुरुकुल बहुत बड़ा था और उसमें सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ते थे। एक बार है महर्षि के अनेक शिष्य शिक्षा प्राप्त करके अपने अपने घर लौट गए, पर उनके एक शिष्य उत्तंक को शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी बहुत दिनों तक घर जाने की आज्ञा न मिली। गुरु भक्ति तथा गुरु प्रेम के कारण उत्तंक ने भी कभी घर लौटने की इच्छा प्रकट नहीं की। एक दिन उत्तंक जंगल से समिधा के लिए लकड़ियां बीन कर ला रहा था। उसने लकड़ी का गट्ठर सिर से उतारा तो गट्ठर में उलझकर उसके सिर के कई बाल टूट गए। वे सफेद थे। अपने सफेद बालों को देखकर उत्तंक को आश्चर्य और दुख हुआ। वो सोचने लगा, बाल सफेद हो चले, पर मैं अभी तक आश्रम में ही पड़ा हूं। मन का दुख उसके चेहरे पर उदासी बनकर छा गया। संध्या पूजन के समय ऋषि गौतम ने उत्तंक को उदास देखा तो पूछा, वत्स, आज तुम उदास क्यों हो? उत्तंक ने सारी बात कह सुनाई। सुनकर गौतम सोच में पड़ गए। बोले, तुम पर अति प्रेम तथा तुम्हारी गुरु सेवा के कारण मुझे यह ध्यान ही नहीं रहा। सचमुच तुम्हारे साथ अन्याय हो गया। इतने दिनों तक आश्रम में रहकर तुमने जो सेवा की है, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। अब तुम घर जाकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। शिक्षा प्राप्ति के बाद जितना समय तुमने यहां बिताया है, मेरे आशीर्वाद से उसका प्रभाव तुम्हारी उम्र पर नहीं दिखाई पड़ेगा। गुरुदेव, गुरु दक्षिणा दिए बिना मेरा कर्तव्य पूरा नहीं होगा, उसके लिए आज्ञा दीजिए। उत्तंक ने हाथ जोड़कर निवेदन किया। वत्स उत्तंक, गुरुजनों की सेवा करके उन्हें संतुष्ट करना ही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। वह मुझे मिल गई समझो। जाकर अहिल्या से भी आशीर्वाद ले लो, गौतम ने कहा। उत्तंक गुरु पत्नी अहिल्या के पास आया और गुरु दक्षिणा के लिए आज्ञा मांगी। अहिल्या भी उत्तंक की इतने दिनों की सेवा से संतुष्ट थी। उन्होंने भी सेवा को ही गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर उसे जाने की आज्ञा दे दी। पर उत्तंक ने जब ज्यादा ही आग्रह किया तो अहिल्या ने कहा, वत्स उत्तंक, यदि तुम्हारा इतना ही आग्रह है तो राजा सुदास की रानी मदयंती के मणि में कुंडल मेरे लिए ला दो। उत्तंक ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। वो कुंडल लाने के लिए चल दिए। महर्षि गौतम ने जब ये सुना तो उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या से कहा, देवी अहिल्या, ये तुमने ठीक नहीं किया। राजा सुदास ब्राह्मण से नरभक्षी हो गया है। उत्तंक तो जीवित ही नहीं बचेगा। अहिल्या ने हंसकर कहा, गुरुकुल में रहकर उसने जो शिक्षा प्राप्त की है, अगर वो शिक्षा काम न आई तो उसका गृहस्थ आश्रम में जाना ही व्यर्थ हो जाएगा। उधर उत्तंक चलते चलते एक निर्जन वन में पहुंचा। तभी एक भयानक राक्षस उसके सामने आ खड़ा हुआ। उस राक्षस ने उत्तंक को देखकर एक विकट अट्टहास किया और बोला, मेरा अहोभाग्य के बिना परिश्रम किए ही शिकार मेरे पास आ पहुंचा। इस समय मैं बहुत भूखा हूं और आहार की खोज में हूं। उत्तंक उस राक्षस के विकराल रूप को देखकर तनिक भी न डरा। बड़े साहस के साथ उसने राक्षस से कहा, हे राक्षस, मैं गुरु दक्षिणा के लिए राजा सुदास की राजधानी जा रहा हूं। मुझे रानी मदयंती के कुंडल चाहिए। गुरु दक्षिणा के लिए जाते हुए ब्राह्मण की तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए। राक्षस और जोर से ठठाकर हंसा और बोला, मैं ही सुदास हूं। मेरी एक छोटी सी भूल के कारण ब्राह्मण के शाप से मेरी यह अवस्था हो गई है। किसी ब्राह्मण को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता। उत्तंक बोला, मैं आपको शाप से मुक्त तो नहीं कर सकता। हां, मैं ये वचन देता हूं कि गुरु दक्षिणा चुकाकर मैं आपके पास अवश्य आ जाऊंगा। ये मेरा भाग्य है कि जो गुरु दक्षिणा मुझे देनी है वो आपके अधीन है। आप मेरी सहायता करें। राक्षस बोला, इस दशा में तो देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है।
मैं रानी के पास जाकर उसे कुंडल देने के लिए भी नहीं कह सकता। हां, तुम्हारी सत्यवादिता पर मैं प्रसन्न हूं, इसलिए अभी तुम्हें छोड़ देता हूं। जाओ, रानी से कुंडलों के लिए कहना। उसे यह भी कहना कि मैं इस दशा में तुम्हें जंगल में मिला था तथा मैंने ही कुंडल देने के लिए कहा भी है। उतंग चल पड़ा। वो राजा सुदास की राजधानी में पहुंचा। उसने रानी मदयंती से भेंट की और अपने आने का प्रयोजन बताया। शापग्रस्त राजा से भेंट होने तथा कुंडल देने की बात भी उसे बताई। उसकी बात सुनकर रानी मदयंती ने कहा, विप्रेवर, अपने पति की आज्ञा में नहीं टाल सकती। तुम सहर्ष मेरे कुंडलों को ले जा सकते हो, परंतु ये कुंडल दिव्य हैं। इन्हें यदि पृथ्वी पर रख दिया तो कोई नाग इन्हें हड़प सकता है। अपवित्र अवस्था में इन्हें धारण करने पर यक्ष उड़ा ले जा सकते हैं। पहनकर सो जाने पर देवताओं द्वारा चुराए जाने का डर है। अतः गुरु पत्नी तक इन्हें पहुंचाने के लिए तुम्हें बड़े साहस तथा सावधानी की जरूरत पड़ेगी। उतंग ने दोनों दिव्य कुंडल मृगछाल में बांध लिए और आश्रम की ओर लौट पड़ा। रास्ते में उसे भूख लगी। एक स्थान पर उसे फलों से लदा एक वृक्ष दिखाई दिया। उसने कुंडलों वाली गठरी पेड़ की डाल से बांध दी, फिर वृक्ष के ऊपर चढ़कर फल गिराने लगा। ऐसा करने पर गठरी की गांठ ढीली पड़ गई। वो खुलकर नीचे आ गिरी। दोनों कुंडल छिटक कर अलग जा गिरे। ये देखकर उतंग जल्दी जल्दी वृक्ष से नीचे उतरने लगा, पर उसके उतरने से पहले ही न जाने कहां से एक नाग कुंडलों की चमक देखकर वहां पहुंच गया और दोनों कुंडलों को अपने मुंह में रखकर अपनी बांबी में जा घुसा। उतंग को लगा कि उसका तो सारा परिश्रम ही व्यर्थ चला गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पेड़ से एक डाली तोड़ी और उससे वो नाग की बांबी को खोदने लगा। उतंग बांबी को खोदते खोदते थक गया, पर बांबी का कहीं अंत ही नहीं हो रहा था। वो लगातार खोदता ही रहा। कहावत है कि जो आदमी स्वयं अपनी मदद करता है, ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं। उतंग का संकल्प देखकर इंद्र ब्राह्मण वेश में उधर आ पहुंचे और बोले, वत्स, इस साधारण लकड़ी से इस बांबी का अंत नहीं मिलेगा। इसके सिरे पर मेरे वज्र जैसे कठोर अस्त्र की अड़ी फाल लगा लो, फिर तुम्हें सफलता मिलेगी। उतंग ने ब्राह्मण रूपी इंद्र से वज्र की अड़ी लेकर लकड़ी के अग्रभाग में लगा ली। फिर जब उससे बांबी को खोदा तो दूर तक गहरा गड्ढा हो गया। उतंग ने देखा कि अंदर कुंडलों का दिव्य प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। नाग कुंडलों को घेरकर कुंडली मारे बैठा है। उतंग कुंडल लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो नाग फन फैलाकर फुफकार उठा। उतंग ने वज्र की अड़ी लगी लकड़ी प्रहार करने को तानी। नाग ने देखा पीछे इंद्र उसकी मदद के लिए खड़े हैं, तो वो एकदम भयभीत हो गया और कुंडल छोड़कर भाग गया। उतंग ने कुंडलों को उठाकर फिर से मृगछाला में बांधा। ब्राह्मण रूपी इंद्र को उनकी अड़ी वापस की। मदद के लिए उनका आभार माना। इंद्र ने मुस्कुराकर उतंग को आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ वत्स, तुम्हारी यात्रा निर्विघ्न पूरी हो। उतंग आश्रम में पहुंचा। गुरु पत्नी अहिल्या के आंचल में कुंडलों को डालकर उसने प्रणाम किया। गौतम तथा अहिल्या ने उतंग के साहसिक कार्य के लिए उसकी प्रशंसा की और उसे आशीर्वाद देकर घर जाने के लिए कह दिया। उतंग बोला, गुरुदेव, घर जाने से पहले मुझे अभी एक वचन और निभाना है। फिर उसने राक्षस बने राजा सुदास के बारे में महर्षि को बतलाया। यह सुनकर गौतम चिंतित हो गए और बोले, वत्स, तुम स्वयं ही मृत्यु के मुख में क्यों जा रहे हो? एक बार तो तुम बच गए, किंतु यदि अब उसके सामने पहुंचे तो निश्चय ही वो तुम्हारा भक्षण कर लेगा। उतंग ने हंसकर कहा, गुरुदेव, सत्य की रक्षा के लिए आपने मुझे जो शिक्षा दी है उसे प्राणों के भय से कैसे छोड़ दूं? गौतम ने इतना ही कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। उतंग फिर चल पड़ा। वो लौटकर फिर उसी जंगल में पहुंचा। उसे देखते ही राक्षस प्रकट होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उतंग ने कहा, राक्षस राज, मैं गुरु दक्षिणा का कार्य पूरा कर अपना वचन निभाने के लिए आपके पास लौट आया हूं। आप अपनी इच्छा पूरी कीजिए।
राक्षस ने सामने खड़े उतंग को देखा। न मौत का डर, न जीवन का मोह। उसके चेहरे पर सत्य का तेज झलक रहा था। देखते ही देखते राक्षस का स्वरूप बदलने लगा। वो फिर से राजा सुदास के स्वरूप में आ गया। उसने उतंग के सामने हाथ जोड़े और कहा, हे विप्रवर, अपनी सत्य निष्ठा से आपने मुझे भी शाप मुक्त कर दिया। शाप देने वाले ब्राह्मण से मैंने अपनी मुक्ति का उपाय पूछा था तो उसने कहा था, किसी दिन एक सत्यनिष्ठ ब्राह्मण आएगा। अपने जीवन की परवाह किए बिना अपने वचन की रक्षा के लिए वो तुम्हारा आहार बनने के लिए उपस्थित होगा। बस उसी क्षण तुम शाप मुक्त हो जाओगे। सो हे विप्रवर, उसका वचन सत्य साबित हुआ। अब मैं उसके शाप से मुक्त हो गया हूं। उतंग ने राजा सुदास को आशीर्वाद दिया और अपने घर की दिशा में चल पड़ा। अब उसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर एक नई दुनिया बसानी थी।